Students, today we have to talk about chapter number 15, revision part of social study. We are discussing about the exploring new words. Dynasty, a group of rulers belonging to the same family and ruling a kingdom, usually for a family years, many years. कहता है कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ महानतम राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में डायनेस्टी यानी वंश एक ऐसे समूह को कहते हैं, राजाओं के ऐसे समूह को, ठीक है, जो जिसका अपना एक परिवार लगातार एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते आता है बहुत सालों से, उसे ही हम लोग डायनेस्टी, उसे ही हम लोग वंश कहते हैं। ओके, सेकंड है एम्पायर। व्हाट इज एम्पायर? A very large kingdom is called empire. Empire जो है बहुत बड़ा राज्य जो है उसको empire को very large kingdom कहेंगे। very large बहुत बड़ा राज्य उसको very large kingdom कहेंगे। क्लियर? तो पहला है डायनेस्टी, a group of rulers belonging to the same family and ruling a kingdom usually from many years। ठीक है, बहुत सालों से जो है वो राजाओं के समूह जो जिसके एक परिवार जो है एक वंश जुड़ा हुआ है, एक परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उसे ही हम लोग डायनेस्टी कहते हैं। आगे कहता है बच्चों, सम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ इंडिया के फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट पे आओ। द फिलिंग द ब्लैंक्स में कहता है क्लास 4, ध्यान दीजिएगा, द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ डैश, द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ डैश वाज अ सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। प्राचीन विश्वविद्यालय जो है जहाँ पर बुद्धिस्ट लर्निंग, भगवान बुद्ध को के बारे में पढ़ाई होती है, उससे ही हम लोग, वो यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी है? वह नालंदा यूनिवर्सिटी है। क्लियर? आगे दूसरा है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड द लिच्छावी प्रिंसेस। चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह लिच्छावी एक जगह था, वहाँ की राजकुमारी से हुआ था। वो उसका नाम था कुमारा देवी। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो मगध यूनिवर्सिटी यानी गुप्ता रूलर के फर्स्ट महानतम रूलर में जाना जा सकता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, और इनका विवाह जो है कुमारा देवी से हुआ था। आगे, द गुप्ता रूलर डैश प्लेड वीणा। गुप्ता साम्राज्य के जो राजा होते थे वह क्या बजाया करते थे? वीणा जो है वो बजाया करते थे। कौन? समुद्रगुप्त। सबसे ज़्यादा जो है गुप्ता साम्राज्य के जो राजा में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र था, जो समुद्रगुप्त एक राजा थे बजाते थे, वह था वीणा। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त सेकंड वाज द ग्रैंड सन ऑफ डैश। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वह पोते थे किसके? गुप्ता फर्स्ट के।
गुप्ता फर्स्ट के जो है जो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो ग्रैंड सर थे, पोता थे। क्लियर। नेक्स्ट है द बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश। बृहदेश्वर जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? थंजावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर थंजावर में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा था फिलअप। अब आगे हम लोग आएंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि द गुप्ता रूल्ड ओवर द एम्पायर ऑफ डैश। गुप्ता जो शासन काल चलता था वो मगध यूनिवर्सिटी मतलब मगध कहलाता था। गुप्ता रूल्ड गुप्ता जो थे, गुप्ता साम्राज्य जो थे वो कहाँ रूल करते थे? मगध में। ओके। नेक्स्ट है इट इज बिलीव दैट कालिदास। क्वेश्चन है इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास था दैट कालिदास lived and wrought during the times of what? During the times of समुद्रगुप्त। ऐसा सबका विश्वास था कि जो कालिदास जो थे वो रहते थे और लिखते थे किस समय? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। The Brihadeshwar temple built by Raja Raja Chola is located at Thanjavur। बृहदेश्वर मंदिर जो है, ठीक है, वो राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया था, जो कहाँ लोकेटेड था? है थंजावर में लोकेटेड है। ठीक है, आगे द चोला रूलर स्टार्टेड विद द कैप्चर ऑफ। चोला शासन काल कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? विद द कैप्चर ऑफ थंजावर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में थंजावर एक जगह है, उसके कैप्चर होने के बाद चोला शासन काल क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, ये हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन था। फिर आगे क्वेश्चन आंसर से इसको हम लोग देखते हैं। सम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ इंडिया में पहला क्वेश्चन आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। एक या दो वाक्यों में हम लोगों को इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कहता है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ गुप्ताज लोकेटेड। ठीक है, गुप्ता जो थे उसकी राजधानी कहाँ लोकेटेड है? व्हाट इज इट इज नोन एज टुडे। देखिए, द कैपिटल ऑफ गुप्ता वॉज लोकेटेड एट पाटलिपुत्र मीन्स पटना। ठीक है, गुप्ता साम्राज्य की जो राजधानी है जो लोकेटेड है वो कहाँ लोकेटेड है? पटना के पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जो है वो गुप्ता साम्राज्य की राजधानी सिचुएटेड है। व्हाट इज एन एम्पायर। एम्पायर क्या होते हैं? अ वेरी लार्ज किंगडम इज कॉल्ड एन एम्पायर। एम्पायर किसको कहते हैं? बहुत बड़ा राज्य, क्लियर,
बहुत बड़ा राज्य को ही एम्पायर कहते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे राज्यों को मिला दिया जाए, छोटे छोटे क्षेत्र को मिला दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा राज्य बनता है, उसे ही हम लोग किंगडम कहते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन कहता है, नेम द ग्रेट संस्कृत पोएट एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। महानतम संस्कृत कवि का नाम बताना है जो चंद्रगुप्त के दरबार में बहुत अच्छा कविता बोलता था, है ना। हाँ, एक महानतम संस्कृत पोएट कवि जो चंद्रगुप्त के बारे में, यानी गुप्ता साम्राज्य के कई ऐसे शासकों के बारे में बहुत सुंदर सुंदर कविताएं प्रस्तुत किया और लिखा था अपने काव्य में, अपनी किताबों में लिखा था। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें कहेंगे कि आंसर है कालिदास, वन ऑफ द ग्रेट संस्कृत पोएट एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। कालिदास जो था वो एक महान संस्कृत कवियों में से एक था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार ना। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कालिदास जो था वो एक महानतम संस्कृत स्कॉलर था। ओके, आगे नेक्स्ट कहता है कि नेम द 2 आइलैंड्स कैप्चर्ड बाय राजा चोला। चोला वंश के जो राजा थे उनके द्वारा 2 ऐसे आइलैंड्स का नाम बताइए जिसको कैप्चर्ड किया गया था। क्लियर? पहला है जिसको राजा फर्स्ट के द्वारा कैप्चर किया गया था, वो है द लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो था वो राजा फर्स्ट के द्वारा कैप्चर किया गया था। और दूसरा जो आइलैंड था द मालदीव आइलैंड्स, ना। पहला था लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरा था मालदीव आइलैंड्स। ये दोनों आइलैंड्स जो था वो किसके द्वारा कैप्चर किया गया था? राजा फर्स्ट के द्वारा कैप्चर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द पीरियड ऑफ गुप्ता रूल कॉल्ड द गोल्डन एज। ठीक है, क्यों जो है गुप्ता शासनकाल का जो राजा है वो एक गोल्डन एज के अंतर्गत आता था। तो इसका आंसर होगा द पीरियड ऑफ द गुप्ता रूल्ड कॉल्ड द गोल्डन एज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखिए इसका आंसर होगा द गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज बिकॉज द एम्पायर वॉज लार्जली पीसफुल
एंड सिक्योर। सेकेंड पॉइंट है ट्रेड विद द अदर कंट्रीज प्रॉस्पेयर्ड स्पाइसेस, सैंडलवुड, इंडिगो एंड प्रीशियस स्टोन्स, है ना।